हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरुआत हुई थी, इसके क्या क्या से कारण थे, वो कौन कौन से एक्ट थे जो हमें भारतीय संविधान के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो सबसे पहले जाने कि संविधान होता क्या है। तो कहा जाता है कि किसी भी देश के शासन प्रणाली को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं नियम और कानून के संग्रह को ही हम लोग संविधान कहते हैं। आज हम लोग इस क्लास में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की शुरुआत की यात्रा कैसे हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और इसमें लगभग 63,96,729 रुपए इस पर टोटल खर्चा हुआ था, इस संविधान मतलब भारतीय संविधान को के निर्माण में, लिखने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान निर्माण में वो कौन कौन से कारण रहे जो हमें यह निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। तो कहा जाता है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में और बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज और यहाँ के जो समय के नवाब थे उनके बीच लड़ी गई थी। जब 1757 का लड़ाई और 1764 का लड़ाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, तो इसको जो है यहाँ के भारतीय लोगों पर जो है अपना अधिकार और मजबूत करना चाहा, जिसके चलते वो समय समय से बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे अधिनियम लेकर इस भारतवर्ष में आए। तो सबसे पहला उसमें का एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन एक्ट से। जो है हमारे जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वह एसएससी का हो, या कर्मचारी चयन आयोग का हो, या आपको कोई भी एग्जाम हो, उसमें इन सबों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ही बन सकता है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी की लड़ाई किनके और किनके बीच लड़ी गई थी। यह ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी, तो किनके बीच में लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला एक्ट जो था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट है। इस एक्ट की खासियत को आइए देखते हैं। कहता है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कहने का मतलब है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण लगाया गया। दूसरा कहता है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य था उसको मान्यता दी गई। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। जैसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा डाली गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस एक्ट के द्वारा दी गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहने का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए गए हैं ये सबके सब इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, अगला है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, अब उनको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। कहा जाता है कि उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। जिस समय 1773 के समय क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, इसीलिए वह भारत मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वहीं बने थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो या प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इसमें पॉइंट है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार बनी जिसमें गवर्नर जनरल और परिषद में 4 सदस्य हुए।
कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सरकार का गठन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल थे और उनके साथ जो है 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। 1774 में क्या हो गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुए। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो सर एलिजा इम्पे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो कलकत्ता में जो 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ, तो इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो कौन हुए? सर एलिजा इम्पे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और अन्य जो 3 जज हुए, न्यायाधीश हुए, वो थे चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइड थे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में किया गया। किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। कलकत्ता में जो प्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, उसके पहले जज कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश, तो सर एलिजा इम्पे बने थे। उनमें जो 3 और जो न्यायाधीश बने थे उनका नाम बताइए। उनका नाम है चैम्बर्स है, लिमिस्टर है और हाइड है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब जो है आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कंपनी के जो कर्मचारी को निजी व्यापार या भारतीयों से कोई उपहार या रिश्वत लेना मना कर दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें यह बताया गया कि जो भी कर्मचारी होंगे उनको कोई निजी व्यापार नहीं करना है और भारतीय जो लोग थे उनसे कोई उपहार, कोई गिफ्ट या रिश्वत उनसे नहीं लेनी है, यह मना कर दिया गया। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया जाने लगा। और यह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वह राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधित जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया या 1773 के एक्ट का क्या नाम है। चौथा ये हो सकता है कि किस एक्ट द्वारा जो है संसदीय ये केंद्रीय प्रभाव स्थापित किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, कलकत्ता में जो सरकार बनी वो कितने सदस्य थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपके पूछे जा सकते हैं। आइए अगला एक्ट को देखते हैं। तो अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगले एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट और यह एक्ट जो है 1781 ईस्वी में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगला आपका एक्ट है जो 1781 ईस्वी में आया। अब यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? देखिए सेटलमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि यह सेट करने वाला है। कहने का मतलब है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमी को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए, उसको दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ कमी को दूर किया गया और इसमें जो है कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था। क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया था।
ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो जानना बहुत जरूरी है। आइए कुछ और एक्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं अगले एक्ट को। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इस एक्ट में क्या हो गया कि दोहरे प्रशासन का शुरुआत किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है भारत में दोहरे प्रशासन का शुरुआत किया गया था। ये दोहरा प्रशासन क्या होता है, आइए देखते हैं। कहता है कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स था वह व्यापारिक मामला देखता था, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था वह राजनीतिक मामले के लिए बनाया गया था। तो देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में दोहरी प्रशासन व्यवस्था शुरू की गई थी, तो वो कौन सा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। या ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस मामले को देखते थे, तो वह व्यापारिक मामले को देखते थे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे वो पिट्स इंडिया एक्ट में किस मामले को देखते थे, तो वह राजनीतिक मामले को देखते थे। देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे जा रहे हैं ये सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहता है कि दोहरे प्रशासन व्यवस्था का यहाँ शुरुआत किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते थे वह व्यापारिक मामला देखता था, वही बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर होते थे वह राजनीतिक मामले को देखते थे। उसके बाद है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य और कर्मचारी थे उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य और कर्मचारी थे, स्टाफ थे, उनका जो वेतन है, सैलरी जो है, वह भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा, किसके द्वारा, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। आने वाले कमिंग वीडियोस में भी जो है कुछ ऐसे ही एक्ट को देखेंगे जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के प्रक्रिया को, मार्ग को प्रशस्त किया। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास।